नमस्कार साथियों। तो आज हम राजस्थान इतिहास प्रश्नोत्तरी संबंधी प्राचीन सभ्यताओं के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, आहड़ की खुदाई से काले और लाल रंग के मृदभांड प्राप्त हुए। इन्हें किस विधि से पकाया जाता था? खुली तपन विधि से, बंद तपन विधि से, उल्टी तपाई विधि से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उल्टी तपाई विधि से। उल्टी तपाई विधि। इन्हें पकाने के लिए विशेष रूप से उल्टी तपाई विधि का प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण अंदर का और बाहरी तल अलग रंगों का होता था। इन मृदभांडों पर सफेद रंग की ज्यामितीय आकृतियां अंकित मिलती हैं। प्रश्न संख्या 2 है, आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः किस धातु से निर्मित थे? कांसा, तांबा, लोहा या पीतल? तो इसका सही आंसर है तांबा। आहड़ को प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ पर प्रचुर मात्रा में तांबे की कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ, चादरें तथा तांबा गलाने की भट्टियाँ भी प्राप्त हुई हैं। यह सभ्यता पूरी तरह से एक विकसित ताम्र पाषाण युग का प्रतिनिधित्व करती है। हमारा अगला प्रश्न है, बैराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन कार्य निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी, डॉक्टर एच.डी. सांकलिया, अमलानंद घोष या वी.एन. मिश्र? इसका सही आंसर है दयाराम साहनी। विराटनगर या बैराट में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य 1936 से 37 में दयाराम साहनी द्वारा करवाया गया था। इसके पश्चात पुनः उत्खनन 1962-63 में नील रत्न बनर्जी तथा कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया। यह मौर्य साम्राज्य, विशेषकर सम्राट अशोक के बौद्ध धर्म से संबंधित साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से सर्वथा अपरिचित या अनभिज्ञ थे? तांबा, लोहा, कांसा या चांदी? इसका सही आंसर है लोहा। आहड़वासी ताम्र धातु गलाने की कला और धातु निर्माण में बेहद दक्ष थे, परंतु वे लोहे से सर्वथा अपरिचित थे। लोह युग का विकास भारत में उत्तर वैदिक काल के निकटवर्ती युगों में हुआ, जबकि आहड़ सभ्यता पूर्ण रूप से ताम्र पाषाण युग में से संबंध थी। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस प्राचीन संस्कृति को बनास संस्कृति के उपनाम से भी जाना जाता है? कालीबंगा, बैराट, आहड़ या गणेश्वर? तो इसका सही आंसर है आहड़ संस्कृति। आहड़ सभ्यता बनास नदी तथा उसकी सहायक नदियों बेड़ज, कोठारी, वागन आदि की घाटियों में विस्तृत रूप से फैली हुई थी। इसी कारण इस संस्कृति को बनास संस्कृति कहा गया। इसके प्रमुख केंद्र गिलुंड राजसमंद में, बालाथल और ओझियाना है। हमारा अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन वर्ष 1953 ईस्वी में किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल, डॉक्टर हंसमुख साकलिया या दयाराम साहनी? तो इसका सही आंसर है अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। आहड़ के टीले, स्थानीय नाम जिसका धूलकोट है, का सर्वप्रथम अन्वेषण और उत्खनन कार्य अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में करवाया था। इसके बाद आर.सी. अग्रवाल ने 1956 में यहाँ खुदाई करवाई और ऐतिहासिक संदर्भ को आगे बढ़ाया। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर हंसमुख धीरज लाल सांकलिया के नेतृत्व में आहड़ का विस्तृत उत्खनन किस वर्ष कराया गया था? 1953, 1956, 1961 से 62 या 1970? तो इसका सही आंसर है 1961 से 62। पुणे विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध प्रोफेसर डॉक्टर एच.डी. सांकलिया के नेतृत्व में आहड़ में सबसे विस्तृत और वैज्ञानिक खुदाई वर्ष 1961 से 62 में कराई गई थी। इस उत्खनन में राजस्थान सरकार के पुरातात्विक अधिकारियों तथा पुणे विश्वविद्यालय का प्रमुख योगदान रहा है।
हमारा अगला प्रश्न है, बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा में है किस नदी के किनारे अवस्थित है जहाँ से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? बनास नदी, कोठारी नदी, लूनी नदी या कांतली नदी? तो इसका सही आंसर है कोठारी नदी। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध मध्य पाषाणकालीन स्थल है। मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ पर लगभग 5000 ईस्वी पूर्व के आदिम पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और इसका उत्खनन कार्य जो है डॉक्टर VN मिश्र के नेतृत्व में 1967 से 70 के मध्य हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता का वह स्थानीय नाम क्या है जिसके आधार पर इसे धूलकोट भी कहा जाता है? आघाटपुर, धूलकोट, धूल का टीला, ताम्रवती नगरी या आघाट दुर्ग? तो इसका सही आंसर है धूलकोट, धूल का टीला। आहड़ सभ्यता को स्थानीय स्तर पर ग्रामीण लोग धूलकोट कहते हैं। ऐतिहासिक 10वीं और 11वीं शताब्दी के शिलालेखों में इसे आघाटपुर या आघाट दुर्ग के रूप में दर्ज किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, अनाज भंडारण हेतु मिट्टी से निर्मित बड़े कोठर या मृदभांड जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे और कोट कहा जाता है किस पुरातात्विक स्थल से मिले हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ या बैराट? तो इसका सही आंसर है आहड़ सभ्यता से। आहड़ के उत्खनन में विशाल आकार के मिट्टी के मटके और कोठर मिले हैं जिनका उपयोग खाद्यान्न संरक्षण के लिए होता था। स्थानीय भाषा में इन विशाल अनाज संचयन पात्रों को गोरे और कोट कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक पंक्ति में 7 आयताकार अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाओं के स्पष्ट साक्ष्य राजस्थान की किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? आहड़, कालीबंगा, नौभरतपुर या पीलीबंगा? तो इसका सही आंसर है कालीबंगा सभ्यता। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित हड़प्पाकालीन स्थल कालीबंगा के दक्षिणी चबूतरे से एक कतार में व्यवस्थित 7 अग्निकुंड मिले हैं। इन अग्निकुंडों में कोयले, राख और जानवरों की जली हुई हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं जो यज्ञ, अनुष्ठान या बलि प्रथा का संकेत देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसार विश्व में जुते हुए खेत के प्राचीनतम प्रामाणिक प्रमाण किस सभ्यता स्थल से मिले हैं? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या आहड़? तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा स्तर के पुरातात्विक अन्वेषणों में विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। खेतों के ग्रिड प्रतिमानों से ये सिद्ध होता है कि यहाँ के लोग एक साथ 2 फसलें जैसे सरसों तथा चना उगाना जानते थे। हमारा अगला प्रश्न है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी के रूप में किस सुप्रसिद्ध स्थल को माना जाता है? आहड़, उदयपुर, घिलोन राजसमंद, गणेश्वर सीकर या नीम का थाना, बालाथल, उदयपुर? तो इसका सही आंसर है गणेश्वर सीकर, नीम का थाना। सीकर वर्तमान में नीम का थाना जिला में कांतली नदी के तट पर विकसित हुई गणेश्वर सभ्यता को भारत में ताम्रयुगीन संस्कृतियों की जननी माना जाता है, जहां से अत्यधिक मात्रा में शुद्ध तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को भी भारी मात्रा में ताम्र धातु की आपूर्ति की जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता स्थल की सर्वप्रथम खोज तथा उत्खनन कार्य निम्नलिखित में से किसके कुशल निर्देशन में संपन्न हुआ? रतन चंद्र अग्रवाल, दयाराम साहनी, बीबी लाल या अमलानंद घोष? तो इसका सही आंसर है RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में की थी और विस्तृत पुरातात्विक उत्खनन जो है 1977 से 78 में RC अग्रवाल और विजय कुमार के निर्देशन में संपन्न कराया गया। हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह कौन सा पुरातत्व स्थल है जिसे प्राचीन भारत का टाटन नगर कहा जाता है तथा जहाँ से इंडो ग्रीक शासक अपोलोडोटस का सिक्का मिला है? नगरी चित्तौड़गढ़, रेड टोक, सुनारी झुंझुनू या तिलवाड़ा बाड़मेर?
तो इसका सही आंसर है रेड टोक। टोक जिले के निवाई के पास स्थित रेड नामक स्थान पर को अत्यधिक मात्रा में लोह सामग्री तथा प्राचीन सिक्कों के संचय के कारण प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। यहाँ से एशिया का सबसे बड़ा आहत चांदी के सिक्कों का भंडार 3075 पंचमार्क सिक्के तथा यूनानी शासक अपोलोडोटस का विशिष्ट सिक्का प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक भवनों और मकानों की दीवारों में पड़ी दरारें देखकर पुरातत्वविदों ने भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से खोजे हैं? हमारा अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक भवनों और मकानों की दीवारों में पड़ी दरारें देखकर पुरातत्वविदों ने भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल को से खोजे हैं? बालाथल, नौह, कालीबंगा या बेराट? तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा में घरों की खुदाई के दौरान मिट्टी की मोटी दीवारों में गहरी और चौड़ी दरारें देखने को मिलती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बालाथल सभ्यता स्थल जहां से 11 कमरों का विशाल दुर्गनुमा भवन तथा हाथ से बुने सूती कपड़े के प्रमाण मिले हैं, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में, उदयपुर में, हनुमानगढ़ में या भरतपुर में? बालाथल सभ्यता स्थल जहां से 11 कमरों के विशाल दुर्गनुमा भवन तथा हाथ से बुने सूती कपड़े के प्रमाण मिले हैं, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, उदयपुर, हनुमानगढ़ या भरतपुर? तो इसका सही आंसर है उदयपुर। बालाथल उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित एक ताम्र पाषाण योगिन स्थल है। यहाँ पर वीएन मिश्र के नेतृत्व में वर्ष 1993 में खुदाई की गई। यहाँ से एक विशाल 11 कमरों का दुर्गनुमा भवन और प्राचीन हाथ से बुना हुआ सूती वस्त्र प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, विराटनगर की बीजक की पहाड़ी से मौर्य सम्राट अशोक के सुप्रसिद्ध भाब्रू शिलालेख की खोज 1937 में किसके द्वारा की गई? कैप्टन बर्ट, कनिंगम, जेम्स टॉड या डॉक्टर एलपी टेसीटोरी? इसका सही आंसर है कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट विराटनगर में स्थित बीजक की पहाड़ी से 1837 में ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन बर्ट ने अशोक के प्रसिद्ध भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। यह वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। यह अशोक के बौद्ध होने का अकाट्य प्रमाण है। हमारा अगला प्रश्न है, घग्गर नदी घाटी के क्षेत्र में कालीबंगा सभ्यता स्थल से को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किस पुरातत्वविद को जाता है? बीबी लाल, कैलाशनाथ दीक्षित, अमलानंद घोष या बीके थापर? तो इसका सही आंसर है अमलानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता स्थल की सर्वोत्तम खोज तथा पहचान प्रसिद्ध पुरातत्वविद अमलानंद घोष ने वर्ष 1952 में की थी। इसके बाद 1961 से 1969 के मध्य प्रसिद्ध विद्वानों बीबी लाल और बीके थापर के संयुक्त नेतृत्व में बड़े पैमाने पर खुदाई संपन्न कराई गई। हमारा अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कूट चुनिए। पहला है, आहड़वासी तांबा गलाना भली भांति जानते थे। ये लोग गेहूं, जौ मुख्य रूप से चावल की खेती से भी परिचित थे। धातु शोधन और निर्माण आहड़वासियों की आजीविका व अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। यहाँ से प्राप्त लाल काले मृत भांडों पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई हैं। तो इन सब में से हमें सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है नंबर 3। 1, 2, 3 और 4 चारों कथन सही है। आहड़वासी तांबा पिघलाने की भट्टी और औजार बनाने की कला में दक्ष थे, जो उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। वे कृषि में गेहूं, जौ और चावल से परिचित थे। खुदाई में धान के छिलके और अनाज के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ के मृदभांडों पर सफ़ेद रंग के सुंदर ज्यामितीय रेखांकन मिलता है, अतः सभी चारों कथन सत्य हैं।
हमारा अगला प्रश्न है, तो ये सभी थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें।